देश में चीनी की कीमतों को लेकर पिछले कुछ समय से चल रही हलचल के बीच अब एक बड़ा बदलाव सामने आया है। केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर दबाव कम करने के लिए 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी थी, लेकिन घरेलू बाजार में कीमतों में आई तेज गिरावट के बाद अब चीनी मिलों और रिफाइनरियों की आयात में दिलचस्पी कम होती दिखाई दे रही है। उद्योग से जुड़े लोगों का अनुमान है कि मंजूर किए गए 10 लाख टन में से करीब 5 लाख टन यानी आधा हिस्सा ही आयात हो सकता है। यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब अगस्त से नवंबर के बीच देश में त्योहारों के कारण चीनी की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है। रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने से चीनी की खपत भी बढ़ती है। इसी वजह से सरकार ने बाजार में पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। चीनी की कमी नहीं, फिर कीमतों में उछाल क्यों आया? भारतीय चीनी उद्योग का कहना है कि देश में चीनी की वास्तविक कमी नहीं है। हालिया तेजी के पीछे कई कारण रहे हैं, जिनमें अपेक्षा से कम उत्पादन, त्योहारों से पहले बढ़ी मांग, कुछ जगहों पर स्टॉक जमा करना और बाजार की गतिविधियां शामिल हैं। 24 अगस्त को देश में चीनी का औसत थोक भाव करीब 58.29 रुपए प्रति किलो, जबकि औसत खुदरा भाव करीब 63.05 रुपए प्रति किलो बताया गया। इससे पहले खुदरा कीमतें करीब 67 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी, यानी ऊंचाई से कीमतों में कुछ राहत दिखाई देने लगी है। कीमतों में गिरावट का असर बाजार में साफ दिखाई दे रहा है। मिल स्तर पर भी दाम नीचे आए हैं और इसका असर आगे चलकर खुदरा बाजार में दिखाई देने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार ने क्यों लिया 10 लाख टन आयात का फैसला? चीनी की कीमतों में तेजी के बीच केंद्र सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी। यह आयात टैरिफ रेट कोटा यानी TRQ के तहत किया जाना है। सरकार का उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना, कीमतों पर नियंत्रण रखना और त्योहारों के दौरान किसी भी संभावित कमी की स्थिति को रोकना था। आयात की खबर सामने आते ही बाजार में इसका असर दिखने लगा। घरेलू चीनी की कीमतों पर दबाव बढ़ा और मिलों के स्तर पर दाम नीचे आने लगे। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। कीमतें गिरी तो आयात का गणित बदल गया। जब घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें बढ़ रही थी, उस समय विदेश से कच्ची चीनी खरीदकर भारत लाना मिलों और रिफाइनरियों के लिए फायदे
का सौदा लग रहा था, लेकिन सरकार की ओर से आयात की अनुमति दिए जाने के बाद घरेलू कीमतों में तेजी से गिरावट आई। अब विदेश से महंगी चीनी खरीद कर उससे भारत लाना और फिर घरेलू बाजार में बेचना उतना आकर्षक नहीं रह गया है। कारोबारियों के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि विदेश से चीनी खरीदने के बाद उससे भारत पहुंचने में कई सप्ताह लग सकते हैं। इस दौरान घरेलू कीमतें और नीचे चली गई तो आयातकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह की मंजूर किए गए 10 लाख टन में से पूरा कोटा इस्तेमाल होने की संभावना कम होती जा रही है। ब्राजील से आने वाली है बड़ी मात्रा। माना जा रहा है कि आयात की जाने वाली कच्ची चीनी का बड़ा हिस्सा ब्राजील से आ सकता है। ब्राजील दुनिया के प्रमुख चीनी उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल है, लेकिन ब्राजील से भारत तक चीनी पहुंचने में करीब 40 दिन तक का समय लग सकता है। इसके बाद कच्ची चीनी को रिफाइन करके घरेलू बाजार में बिक्री के लिए तैयार करना होगा। यही लंबा समय आयातकों के लिए जोखिम बढ़ा रहा है। आज जिस कीमत पर विदेशी चीनी खरीदी जाएगी, जरूरी नहीं कि करीब 1.5 महीने बाद भारत पहुंचने पर घरेलू बाजार में वही कीमत बनी रहे। अगर उस समय भारत में चीनी के दाम और गिर गए तो आयात करने वाली कंपनी या मिल के लिए मुनाफा कमाना मुश्किल हो सकता है। अब करीब 5 लाख टन आयात की संभावना। उद्योग जगत से जुड़े कारोबारियों का अनुमति है कि सरकार द्वारा मंजूर किए गए 10 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले करीब 5 लाख टन तक ही कच्ची चीनी का आयात हो सकता है। इसका मुख्य कारण घरेलू कीमतों में आई गिरावट और आने वाले समय में घरेलू चीनी उत्पादन बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। अगर भारतीय चीनी मिलों में नई क्रशिंग सीजन उम्मीद से पहले शुरू हो जाता है तो घरेलू बाजार में नई चीनी की उपलब्धता बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में विदेश से महंगी चीनी मंगाने की जरूरत और भी कम हो जाएगी। त्योहारों में चीनी की सप्लाई रहेगी पर्याप्त। अब सबसे बड़ा सवाल आम लोगों के लिए यही है कि आने वाले त्योहारों में चीनी की कमी होगी या नहीं। उद्योग संगठन का कहना है कि देश में फिलहाल पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। बताया गया है कि 1 अगस्त तक करीब 3.5 महीने की जरूरत के बराबर स्टॉक उपलब्ध था। इसका मतलब है कि अक्टूबर के आखिर तक बाजार में पर्याप्त चीनी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा समय से पहले गन्ने की क्रशिंग शुरू होने और जरूरत पड़ने पर आयात से भी बाजार की सप्लाई को मजबूत किया जा सकता है। इसलिए रक्षाबंधन, गणेश उत्सव, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान चीनी की कमी की आशंका फिलहाल कम दिखाई दे रही है। अक्टूबर से बढ़ सकती है घरेलू सप्लाई। चीनी मिलों में गन्ने की क्रशिंग शुरू होने के बाद घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है। अगर नई क्रशिंग समय से पहले शुरू होती है तो अक्टूबर और नवंबर में बाजार को घरेलू उत्पादन से अतिरिक्त चीनी मिल सकती है। इससे आयात पर निर्भरता और कम हो सकती है। यही वजह है कि उद्योग जगत में माना जा रहा है कि आने वाले
महीनों में बाजार में उपलब्धता बेहतर होने के साथ कीमतों पर भी दबाव बना रह सकता है। सरकार ने स्टॉक पर भी बढ़ाई निगरानी। चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने स्टॉक रखने की सीमा को लेकर भी कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य जमाखोरी और अनावश्यक स्टॉक जमा करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। अगर व्यापारी बड़ी मात्रा में चीनी खरीदकर बाजार में उसकी कृत्रिम कमी पैदा करते हैं तो कीमतों में दोबारा तेजी आ सकती है। इसी वजह से सरकार बाजार में चीनी के स्टॉक और उसकी आवाजाही पर नजर रख रही है। उपभोक्ताओं को कब मिलेगा सस्ती चीनी का फायदा? थोक बाजार में कीमतें नीचे आने के बाद अब सवाल यह है कि इसका फायदा आम उपभोक्ताओं को कब मिलेगा। आमतौर पर थोक और खुदरा कीमतों के बीच अंतर होता है। मिलों से कीमत घटने के बाद उसका असर दुकानों तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। अगर आने वाले दिनों में चीनी की कीमतें स्थिर या और नीचे रहती हैं तो खुदरा बाजार में भी ग्राहकों को राहत मिल सकती है। त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने के बावजूद और पर्याप्त स्टॉक बाजार में उपलब्धता रहता है तो कीमतों में अचानक बड़ी तेजी आने की संभावना कम हो सकती है। किसानों और मिलों के लिए भी अहम है कीमत। चीनी के दाम सिर्फ आम उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसका सीधा संभव गन्ना किसानों और चीनी मिलों से भी है। बहुत ज्यादा कीमत बढ़ने पर उपभोक्ताओं और खाद्य कारोबारियों पर दबाव पड़ता है, जबकि कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट होने पर चीनी मिलों की कमाई प्रभावित हो सकती है। इसलिए सरकार के सामने चुनौती यह है कि बाजार में चीनी की कीमत न तो इतनी बढ़े कि आम आदमी परेशान हो और न ही इतनी गिरे कि उत्पादन से जुड़े लोगों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव आए। चीनी बाजार में अभी क्या तस्वीर बन रही है? कुछ दिन पहले तक बाजार में चीनी की कीमतों में तेजी को लेकर चिंता थी। सरकार ने संभावित कमी को देखते हुए 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी, लेकिन आयात की घोषणा के बाद घरेलू बाजार में कीमतें तेजी से नीचे आने लगी। अब वही गिरती कीमतें विदेशी चीनी के आयात को कम आकर्षक बना रही है। इसके साथ ही घरेलू गन्ने की क्रशिंग जल्दी शुरू होने की संभावना भी आयात की जरूरत को कम कर रही है। यानी इस समय चीनी बाजार में कमी से ज्यादा कीमत, स्टॉक, आयात और घरेलू उत्पादन के बीच संतुलन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। आगे क्या होगा? आने वाले कुछ सप्ताह चीनी बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर घरेलू कीमतें मौजूदा स्तर के आसपास बनी रहती हैं और नए क्रशिंग समय से शुरू हो जाती है तो सरकार द्वारा मंजूर किए गए 10 लाख टन आयात का पूरा इस्तेमाल होने की संभावना और कम हो सकती है। दूसरी तरफ अगर त्योहारों के दौरान मांग अनुमान से ज्यादा बढ़ती है तो आयात की जरूरत दोबारा बढ़ सकती है। फिलहाल उद्योग और सरकार दोनों की ओर से यही संकेत दिए जा रहे हैं कि देश में चीनी की कमी नहीं है और त्योहारों के दौरान सप्लाई बनाए रखने के पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जिस 10 लाख टन आयात को कुछ दिन पहले बाजार की जरूरत माना जा रहा था, अब घरेलू कीमतों में गिरावट के कारण उसका पूरा
कोटा इस्तेमाल होना भी मुश्किल नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में घरेलू उत्पादन, त्योहारों की मांग और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें नए कीमतें तय करेंगी कि चीनी का बाजार किस दिशा में जाता है।